हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाजार में आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सर्विस की अगर हम लोग बात करें, कंजम्पशन की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें, रियल इस्टेट की बात करें, फाइनेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें। ठीक है, सो ओवरऑल सेक्टर में आप सभी लोगों को ये भी बात पता है कि सेक्टर कभी बहुत अच्छा भी करता है, ठीक है, और कभी कभी वो बुरा भी करेगा, मतलब नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। सो फिलहाल अगर जिस सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं वो फिलहाल हम लोग को थोड़ा डाउन साइकिल में देखने को मिल रहा है। एंड डाउन साइकिल में है पूरा का पूरा सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, एक्सटर्नल फैक्टर के चलते हम लोग को गिरावट यहाँ पे कहते हैं। तो कोई इंटरनल फैक्टर के चलते गिरा नहीं है। इंटरनल मतलब क्या, कि मान लीजिए उस सेक्टर में 20 कंपनियां हैं और देखा गया तो 19 कंपनियां भाग रही है, एक ही कंपनी नीचे है, मतलब समझ सकते हो कि भाई उस कंपनी में ही गड़बड़ है करके। बट पूरा का पूरा सेक्टर नीचे है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये चीज़ें हर किसी सेक्टर में होती है, सिर्फ बोलते हैं ना कि आज उसका टाइम है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कंपनियां होंगी, जो पुराने समय से बाय करके बैठे होंगे, तो उनका प्रॉफिट कुछ कम हुआ होगा। और जिन्होंने अभी अभी बाय किया होगा तो वो माइट भी हम लोगों को लॉसेस में देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे डरने की तो जरूरत यहाँ पे है नहीं, बिकॉज इंटायर सेक्टर में ही हम लोग को करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल अगर देखा गया, आप सभी लोगों को पता है जून मंथ यहाँ पे जारी है। एंड आपको पता है जून मंथ का महत्व क्या होता है। यस, जैसे जून खत्म यहाँ पे हो जाएगा, सो क्वार्टर वन के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे। अप्रैल मई जून ये रहता है Q1। एंड क्वार्टर वन के रिजल्ट हमारे यहाँ पे सामने आएंगे, उसके पहले एक बहुत बड़े रिजल्ट यहाँ पे सामने आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आज के दिन सामने आ चुके हैं। वो है एसेंचर के नंबर। सो एसेंचर आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अगर नहीं पता है तो आपको बताना चाहूँगा, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी। यस, ये टीसीएस से डबल से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। और इसके जो नंबर सामने आ जाते हैं दोस्तों, तो पूरे इंटायर आईटी सेक्टर के नंबर कैसे आ सकते हैं, इसका एक अनुमान कैलकुलेट किया जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं रहते, बट एक अनुमान। सो एसेंचर के नंबर आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड अगर नंबर की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे क्वार्टर 3 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चलती है। एंड रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, $16.5 बिलियन का रेवेन्यू देखने को मिल चुका है। कैश डिविडेंड की बात करें तो लगभग 1.29 पर शेयर डॉलर के हिसाब से ऑब्वियसली डिविडेंड यहाँ पे दिया जा चुका है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत हम लोग को डाउन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि एसेंचर का जो 2024 का जो रेवेन्यू ग्रोथ था, ठीक है, मतलब जो फोरकास्टिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, तो वो अबव एस्टिमेट देखने को मिल चुकी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वरना बाकी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो एसेंचर ने पिछले टाइम जब क्वार्टरली नंबर दिखाए थे, उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में भी ठीक ही परफॉर्मेंस होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई हम लोग एकदम लंबे लंबे चौके छक्के लगा देंगे करके, नहीं, सिंगल डबल वाला ही परफॉर्मेंस होगा और वैसा ही है। बट येस, जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो अबाउ एस्टिमेट के चलते जो फोरकास्टिंग देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं बाजार ने एसेंचर के नंबर को क्या किया है, थम्सअप दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 7.25% की तेजी फिलहाल तो देखने को मिले। शुरुआत में तो 10% के गैप अप के साथ ओपन हुआ था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, ये देखिए जबरदस्त, उसके बाद नीचे एंड वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एसेंचर के नंबर जैसे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, मार्केट में उसका अच्छा पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल हम लोग को आउटकम देखने को मिल जाता है। तो ये हम भी कह सकते हैं दोस्तों, जो ओवरऑल हमारा जो आईटी सेक्टर रहता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा क्यों, हमारा आईटी सेक्टर क्यों, क्योंकि अगर हम लोग चेक करेंगे तो नंबर 1 कंपनी तो दुनिया में एसेंचर ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड उसके नीचे आप सभी लोगों को पता है सेकंड नंबर पे कौन है, टीसीएस, हमारा इंडिया का ही कंपनी है। ठीक है, बट अगर आप इसका बिजनेस देखोगे, $19,000 मिलियन के आसपास देखने को ना, एसेंचर देखेंगे तो 40,500 के भी ऊपर है। ठीक है, तो 19 का डबल 38 आ जाता है, उसके भी ऊपर। इसलिए एसेंचर के नंबर जिस प्रकार से आते हैं तो बाकी कंपनी के नंबर क्या आ सकते हैं, ये एक अनुमान लगाया जाता है। देन तीसरे नंबर पे कौन सी कंपनी है, तीसरे नंबर पे हमारे ही देश की इन्फोसिस है, आईटी सर्विसेज वाली कंपनी, $14,000 मिलियन के आसपास। चौथे नंबर पे IBM है, अगेन अमेरिका वाली कंपनी। पांचवें नंबर पे बात करें तो कैपजेमिनी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जापानीज कंपनी देखने को मिल रही है। 7वें नंबर पे कॉग्निजेंट है। 8वें नंबर पे एक और हमारी आईटी कंपनी आ जाती है जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी, झंडा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे देश का। 9th नंबर पे वापस हमारी एक कंपनी आ जाती है जिसका नाम है विप्रो।
ठीक है। एंड 10th नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और जापानीज कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी ये लिस्ट और भी लंबी है, अगर आप सेकंड नंबर पे यहाँ पे चले जाओगे पेज पे तो आपको यहाँ पे और भी कंपनियां देखने को मिली, जैसे 11th है कनाडा की कंपनी, 12th पे टेक महिंद्रा आ जाता है हमारा, ठीक है, 15 तक चले जाते हैं। देन 13 पे हम कह सकते हैं सैमसंग है, ठीक है। 14th पे अगर देखेंगे तो DXC टेक्नोलॉजी US वाली कंपनी। एंड 15 की भी अगर हम लोग बात करें तो और एक US की कंपनी देखने को मिल रही है। तो हमारा यहाँ पे पहले टॉप 15 में L&T इन्फोटेक माइंट्री भी हुआ करता था, जो फिलहाल नहीं टॉप 20 में हुआ करता था, यस, उसकी रैंक 19 से 17 यहाँ पे आ चुकी है L&T इन्फोटेक माइंट्री। तो ठीक है दोस्तों, मतलब बताने का मकसद क्या है कि जो नंबर 1 कंपनी होती है एसेंचर, उसके नंबर कैसे निकल कर यहाँ पे आते हैं, उस हिसाब से बड़े हमारे दिग्गज IT कंपनी का भी रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली TCS के ऊपर सबसे पहले फोकस रहेगा, ठीक है। अभी एक TCS का एक दूसरा केस भी हम लोग को देखने को मिल चुका है, वो 1600 करोड़ वाला अमेरिका में। तो इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं इनके नंबर्स यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेगेटिव, बट इस चीज़ के चलते TCS कल फोकस में यहाँ पे जरूर रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्फोसिस भी रडार के ऊपर रहेगा। वैसे तो इन्फोसिस का ADR देखेंगे तो 2.25% की अच्छी तेजी दिखा रहे, रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या कोई चीज़ें चेंज हुई है, तो ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की तेजी नजर आ रही, अच्छी बात है। देन बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक की भी अगर हम लोग बात करें, एक डिसेंट कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें L&T इन्फोटेक माइंट्री, इसके ऊपर भी आपका फोकस रहे। जितने भी ये लार्ज कैप बड़ी कंपनीज है इनके ऊपर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। टेक महिंद्रा के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। विप्रो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, विप्रो का ADR भी आप देख सकते हो लगभग 1.25% की तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा है, गैप अप अच्छा देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि कल के दिन ये जितने भी दिग्गज IT कंपनियां हैं ये हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। जब भी एसेंचर अच्छे नंबर दिखाते हैं तो इनमें भी एक थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो लार्ज कैप कंपनीज की बात हो गई। आप चाहो तो मिड कैप, स्मॉल कैप IT कंपनीज को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ओवरऑल इन सभी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, IT सेक्टर वाली, सो वहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका भी जो बिजनेस है वो विदेश, देखिए मैक्सिमम IT कंपनीज का बिजनेस वो विदेश से ही रहता है, एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज ही यहाँ पे रहता है। वो यहाँ पे डॉलर क्या कर लेते हैं, फॉरेन करेंसी हमारे देश में लेकर यहाँ पे आते रहते हैं। सो इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो जितने भी IT कंपनी है, चाहे लार्ज हो, मिड हो या फिर स्मॉल हो, सब में हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन, 99% कंपनीज में अच्छा खासा करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ओवरऑल बताने का कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, यस, ये एक्सटर्नल इशू के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। खास करके जो बिगनर होता है उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज यहाँ पे होता है। जो वेल एक्सपीरियंस है मार्केट में उनको पता ही है भाई कि अगर आप केमिकल सेक्टर देखो, केमिकल कंपनियां भी कितने आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगी, एक साथ नीचे है। फार्मा कंपनीज में भी सेम वैसा ही सिनेरियो, एक साथ नीचे हम लोग को देखने को मिले। IT सेक्टर में भी सेम वैसा ही सिनेरियो, एक साथ नीचे है। तो इसका अर्थ नहीं कि सभी कंपनियां खराब हो गई करके। अभी जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज ये नियरेस्ट अच्छा एग्जाम्पल है। 2018 में ऑटो सेक्टर पूरा नीचे था, पूरा का पूरा। जितने भी ऑटो कंपनीज है जाओ चेक कर लो, टाटा मोटर देख लो, अशोक लेलैंड देख लो, जितने भी ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लो, TVS देख लो। एंड 2018 में नीचे था, उसके बाद तो कोविड का तड़का लग गया और भी नीचे आया। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुडे 2024 की बात करें, अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर वन ऑफ द टॉप सेक्टर, लीडिंग सेक्टर देखने को मिला। और वही स्टॉक जो 30, 40, 50, 60, 70% क्रैश हुए थे, आज वही स्टॉक आपको कमाल के रिटर्न्स दे रहे हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो आगे का मैं जो प्रवचन लंबा छोड़ा आप लोगों को दे रहा हूँ, वो क्यों दे रहा हूँ, अगर आपने शेयर बाजार में कदम यहाँ पे रखा है तो इन चीज़ों के साथ आपको डील करना आना चाहिए। डील करना मतलब क्या, गिरावट के साथ, ठीक है। जोर जबरदस्ती वाली डील की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि अरे भाई कुछ नहीं होगा, जब तक है जान तब तक होल्ड करेंगे, ये बकवास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिजनेस देखकर होल्ड, लंबी पारी खेलने की बात करता हूँ, ठीक है। एंड ये जितने भी IT कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इनके बिजनेस अच्छे ही है। बट अच्छा बिजनेस मतलब ये नहीं कि रोज पैसों के बारिश यहाँ पे करेंगे। और कोई भी कंपनी खराब नहीं, आप जितने भी ये कंपनियां देखोगे लॉन्ग रेंज में इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए। आप जितने भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, सभी आप लोगों को बढ़िया नजर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप उठाकर देख लेना, ये देखो टेक महिंद्रा, हाँ कुछ कंपनियां स्लो चलती है। अब टेक L&T इन्फोटेक माइंट्री तो जस्ट अभी अभी मर्ज हुआ है, ठीक है। HCL टेक भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन उसी के साथ साथ इन्फोसिस भी आप देख सकते हो। ADR की अगर बात करें, ADR भी चल जाएगा, सेम ही तो पैटर्न रहता है, ठीक है। TCS भी आप देख सकते हो। मतलब जितने भी कंपनीज है भाई, यहाँ पे देखो पूछेगा ही पूछेगा वो, और भी आगे जाएगा ही जाएगा, बट ऐसे एक झटके में नहीं जाएगा, मल्टीपल प्लस माइनस करते करते जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये अंडरस्टैंडिंग हम अगर हमारे इसमें अगर नहीं आई तो शेयर मार्केट में हम कैसे होल्ड कर पाएंगे। बार बार हम लोग को फिर तो स्टॉक्स तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कोविड आएगा, कभी 2008 होगा, कभी कोई स्कैम बाहर आ जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कभी सरकार के रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, तो स्टॉक्स गिरते रहेंगे। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों
यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। बिजनेस देखकर अगर आप बाय करते हो तो आपको समझ में आता है कि बिजनेस में अभी क्या चल रहा है। तो अभी क्यों आईटी सेक्टर्स हम लोग को स्टॉक्स नीचे देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज विदेश में जो बिजनेस है वो थोड़े मंदे चल रहे हैं। थोड़ा सा रेट कट वहाँ पे अगर आ जाए तो इनके बिजनेस में अच्छा खासा हम लोग को वृद्धि देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और ये एक्सटर्नल इशू है, हर किसी का बिजनेस थोड़ा बहुत स्लो डाउन ही होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड बिजनेस में कभी अच्छी चीज़ें, कभी बहुत अच्छी, कभी बुरी, कभी बहुत बुरी, कभी फ्लैट परफॉर्मेंस, ये चीज़ें चलती रहती है। अगर एग्जिट ही करना है तब कब करना होता है, ये जब बिजनेस ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए या फिर उसमें कोई ग्रोथ बची नहीं, तो भी कॉल लेना पड़ता है कि भाई चलो निकलो, यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं है करके। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे गिरावट हो गई इसीलिए इज इक्वल टू एग्जिट, ये अगर फॉर्मूला लगा दिया भाई तो हर एक सेक्टर से एग्जिट करोगे। आज ऑटो में जाके बैठोगे, ऑटो जब नीचे आएगा तो वो भी वहाँ से भी एग्जिट करोगे। रियल एस्टेट में जाओगे तो वो भी नीचे आएगा तो एग्जिट करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। सो बाकी होल्ड एवरेज करना है नहीं करना है, खरीदना है, वो आपकी मर्जी, बट एक बेसिक कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। सो फिलहाल के बाजार की अगर हम लोग बात करें, एक अच्छी खबर जरूर देखने को यहाँ पे मिली है कि एसेंचर के नंबर्स को बाजार ने थम्सअप यहाँ पे देके रखा हुआ है। अभी हमारे मार्केट में हमारे जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो नंबर कैसे दिखाते हैं उसके लिए तो Q1 के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि अगर देखिए एसेंचर के नंबर गिर गए ना तो ये भी कंपनियां पहले से ही गिरावट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो एटलीस्ट वो एक पूरी चीज़ तो हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।